जल्दी आ जा जी, बोलो मंत्री जी, शुरू करो आप। 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं भैया। 2 मिनट में देर हो जाएगा। जल्दी लगा लिया है हमारा भाई। आजा ऊपर आजा। या तो ऊंचा करेंगे, आएगा भी कुछ आ जाए चलो और नीचे कर लो, धन्यवाद। नीचे करो तो अभी बहुत ऊंचा आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं, मीडिया और सहायकारों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। नोएडा पंजाबी समिति इस वर्ष भी गत वर्ष की भांति लोहड़ी का प्रोग्राम आयोजन करने जा रही है। 11 तारीख को शेरमन बैंकेट 6:30 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जिसमें पंजाबी गीत गाएंगे, गिद्दा होगा, डीजे होगा। उसके पश्चात खाने का प्रबंध किया गया है। हर वर्ष की भांति जैसे आपको मालूम है, हमारी संस्था बहुत धूमधाम से लोहड़ी का प्रोग्राम, उसका बैसाखी, उसका छबील और प्रत्येक माह एक भंडारे का आयोजन करती आ रही है। मैं आप सबका ज्यादा समय लेते हुए अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा 2 शब्द करें। मेरे सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर्वप्रथम सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाली लोहड़ी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 जनवरी 2023 में हमने नोएडा पंजाबी एकता समिति की स्थापना की थी। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से दिन प्रतिदिन एक नई ऊंचाई को छूता है। हर साल एक नया इतिहास रचता है। ये सब में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके सहयोग का बहुत बहुत प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हम लोग की जो सबकी मेहनत लगी हुई है, उसके हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि इस वाला कार्यक्रम पिछले वाले कार्यक्रम से भी बढ़ते ही चलेगा, पब्लिक भी बढ़ती आएगी। और जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ 2,500 से लेकर 3,000 लोगों की गैदरिंग का हमें उम्मीद है कि हमारा पंजाबी समाज वहां पे आएगा। आज नोएडा में पंजाबियों की तादाद 2.25 लाख से ऊपर है और हर अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं पंजाबी को हम लोग कैसे इकट्ठा करें। पंजाबी के अलावा हर समाज अपनी तरफ से एफर्ट्स करता है कि हमारा समाज इकट्ठा होता रहे। ऐसे ही पंजाबी समाज भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि पंजाबी समाज इकट्ठा हो, और उस क्रम में हम दिन प्रतिदिन एक नई ऊंचाई छूते हैं। मैं मेरे सभी साथियों का, मेरे सभी कोर ग्रुप के मेंबरों का, मेरे सभी फाउंडर मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आने वाले समय में हर दिन नई ऊंचाई छुए हमारा नोएडा पंजाबी एकता समिति, और आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम को सफल करने में आप सबका पूरा सहयोग रहेगा। जय माता। जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, मैं अब नोएडा पंजाबी एकता समिति के संरक्षक संजय पाली से कहूंगा कि 2 शब्द कहें। नोएडा पंजाबी एकता समिति की आज की इस प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं हैं और आने वाले पर्वों की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज नोएडा पंजाबी एकता समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन वो इसलिए किया गया है कि जो हमारे कार्य हैं वो हम समय समय पर आप सबके साथ बैठ के उस पर चर्चा करते हैं और अपने जो विचार हैं आपके सामने रखते हैं। आज उसी के लिए आप सबको आमंत्रित किया है और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत आभार है। नोएडा पंजाबी एकता समिति का लोहड़ी का पर्व
जो बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष ये तीसरा प्रोग्राम है जिसको हम बड़े ही नोएडा के सभी परिवारों के साथ और अपने मित्रों के साथ यहाँ पर लोहड़ी का पर्व मनाएंगे। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय कलराज मिश्रा जी पूर्व राज्यपाल हिमाचल, और श्री सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश वो रहेंगे। साथ में हमारे माननीय पंकज सिंह जी विधायक और हमारे श्री राजीव भूमर जी विधायक सहारनपुर वो रहेंगे, और साथ में देवेंद्र नागपाल जी पूर्व सांसद अमरोहा से हैं वो रहेंगे। उसके बाद काफी गणमान्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि इसमें जिनकी गर्मामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहने वाली है, वो जो सभी इसी शहर के ही हम सबके बीच के ही हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे पंजाबी भंगड़ा गिद्दा डांस, जिसको बड़े ही नाच गान के साथ इस पर्व को मनाएंगे, क्यों इस पर्व के लिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये कार्यक्रम की जो शुरुआत और उसका जो गिद्दा और भांगड़े के साथ होगी तो तभी लोहड़ी का मजा भी आएगा। और फिर आप सबकी उपस्थिति में और इन गणमान्यों की उपस्थिति में हम वहां पे लोहड़ी जलाएंगे, और साथ साथ में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी हम करते रहेंगे। बहुत ही अच्छे सिंगर जिनकी पूरी टीम यहाँ पर आके इस बार हरलीन सिंह जी अपनी पूरी टीम के साथ आएंगे। हरलीन सिंह जी की उनकी पूरी टीम रहेगी, और गिद्दा भंगड़ा ये सारा कार्यक्रम साथ साथ चलते रहेंगे। ये जो कार्यक्रम है, प्रेस वार्ता तो हमारी वेडिंग विला में हो रही है, मगर ये कार्यक्रम शेवरॉन में रखा गया है। शाम को 6:30 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और लगभग 11, 12, 1 जितना भी बज जाएंगे उस टाइम तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी इस शहर के परिवारजन हैं वो उपस्थित होंगे, हमारे सभी गणमान्य उपस्थित होंगे, आप लोगों की उपस्थिति होगी, और इस पूरे इस कुनबे के साथ हम अपने नोएडा एक जो शहर है एक पूरा कुनबा है, और इस कुनबे के साथ हम मिलके इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएंगे। और हमारी इस संस्था के द्वारा जो कार्य लगातार काफी लंबे समय से किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी हमारे अध्यक्ष जी ने भी दी। लगभग हमारे इस संस्था के साथ जुड़े हुए जो हमारे परिवार हैं, 500 परिवारों का एक श्रृंखला है जो हमारे इस समिति के साथ, नोएडा पंजाबी एकता समिति के साथ जुड़ी हुई है। लगभग 2,500 से 3,000 लोगों का ये कार्यक्रम रहेगा, और इसमें हम सब उपस्थित होंगे। और साथ साथ जो हमारी संस्था के द्वारा कार्य किए जाते हैं उनको भी आपके सामने बता रहे हैं। इसमें संस्था के जो कार्य हैं वो लगातार हम स्कूल के बच्चों को भी अपने इस संस्था के माध्यम से उनको कॉपी, किताब, पेंसिल, उनको बस्ते, उनको ड्रेस, उनकी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो भी हम मुहैया कराते हैं, और वो सरकारी स्कूल के अंदर जाके ही उन लोगों को दी जाती है। जिस चीज की भी जरूरत हमें लगती है उनके माध्यम से हम अपने इस संस्था के माध्यम से देते हैं। और साथ ही समय समय पर हम, जैसे अभी पीछे आपने देखा कि चाहे बाढ़ का थोड़ा सा भी प्रकोप रहा तो हमारी संस्था ने इस बाढ़ के कार्य में भी अपना योगदान दिया। गौशाला में भी जाके वहाँ पे जो गौ थी जिनको चाहे उनकी व्यवस्था भी समय पर कराई, और हम लगातार भंडारे के आयोजन भी करते हैं, जिसमें कि हम प्रसाद के रूप में अभी हमने बाल वीर दिवस का भी कार्यक्रम सेक्टर 12 गुरुद्वारे में किया। ऐसे ही हम समाज से जुड़े हुए सभी कार्यों को करते हुए ये संस्था अपना निर्वाह करती है। और हम तो ये भी अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे कि इस समाज और नोएडा में अगर हमारे को किसी चीज की अगर आवश्यकता किसी भी समाज के व्यक्ति को हो तो कोशिश करके हम उसकी समस्या का पूर्णतः समाधान तो नहीं कर सकते, मगर एक क्षण पर अगर हम उसके काम आए हम उसके प्रयास में भी लगे हैं। और उसमें भी हमने कई ऐसे प्रयास किए
जिसके साथ हम सब खड़े हुए और उनको जिस चीज की जरूरत थी और उनको पूरा करने में हम साथ हैं। कोई भी परिवार होगा उसकी मदद के लिए ये नोएडा पंजाबी समिति के सभी सदस्य हर समय हर संभव सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे और तैयार हैं। तो यही आपके सामने एक पूरा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को आपके सामने मैंने रखा। मंच पे हमारे सभी सदस्य आसीन हैं, जिसमें वीरेंद्र मेहता जी अध्यक्ष, नरेंद्र चोपड़ा जी हमारे महासचिव हैं, गौरव चाचरा जी हमारे कोषाध्यक्ष, विनीत मेहता जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नवीन सोनी जी उपाध्यक्ष और हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का, आप सभी छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं कि आप सबने इस हमारे प्रेस वार्ता में उपस्थित होके हमारा मान बढ़ाया। और अब मैं चाहूंगा कि विनीत जी से कि आप भी अपने कुछ जो शब्द रखना चाहें वो रखेंगे और आगे फिर आगे की कार्रवाई। नमस्कार जी, शुक्रिया अध्यक्ष जी, शुक्रिया संजय बानी जी हमारे संरक्षक जी। मैं आप सबका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए। आप सब लोग जैसे जानते हैं नोएडा पंजाबी एकता समिति पिछले 3 साल से लगातार काम कर रही है। हम लोग काफ़ी बच्चे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी कोविड के समय में, उनकी हम लोग एजुकेशन करा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो उस वक्त त्रासदी में आई थी, उनको हम अभी तक टेक केयर कर रहे हैं। कुछ लोगों की हम लोगों ने अपनी ही जो मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करके जॉब्स उनकी कंपनीज में लगवाई हैं। साथ में हम लोग महीने में एक डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर लंगर भंडारा लगाते हैं। जैसा बाली जी ने बताया, हम लोग जाकर के अपना आश्रम में और स्कूल के बच्चों को किताबें और वो सब प्रोवाइड कराते हैं, कंबल वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, वृद्धाश्रम में दवाई वगैरह दिलाते हैं। इन सब के अलावा हम लोग साल में कुछ कार्यक्रम करते हैं, जो जैसे बैसाखी का कार्यक्रम होता है हमारा सेक्टर 12 में, या अभी बाल दिवस था, और सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा लोहड़ी का जो पंजाबियों की शान है, हर साल हम करते हैं। और आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोग हर साल हमारे साथ आते हैं। उसी तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस साल भी आप लोग प्लीज़ अपने परिवार के साथ आएँ। आप लोग सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आप सब लोग आके सम्मिलित हों और हम लोग का हौसला बढ़ाएं। थैंक यू, शुक्रिया। मैं एक बार दोबारा चाचा से रिक्वेस्ट करूँगा वो 2 शब्द। धन्यवाद। आज की नोएडा पंजाबी एकता समिति की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को नव वर्ष 2026 एवं लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सारे बंधुओं ने बता ही दिया है, इस 2026 का हमने नई कोर कमेटी बनाई लोहड़ी से पहले 2026 के लिए, जिसमें 12 उपाध्यक्ष, 9 सचिव और 7 सह सचिव हमने दिए हैं, जिनकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको प्रिंटिंग में दिक्कत ना हो। बाकी आप सभी से निवेदन है, सभी लोग सब परिवार लोहड़ी के प्रोग्राम में पहुंचे 11 तारीख को शेवरन बैंकेट सेक्टर 51 7 बजे से। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बता दूं, ये कार्ड है, ये कार्ड एक सिंबॉलिक है, क्योंकि आजकल ई कार्ड का जमाना हो गया है। तो इसलिए ये कार्ड जो आप देख रहे हैं, ये कुछ को अभी हम जितने भी आए हैं, अभी 2 घंटे पहले ही कहे कि भैया इसके प्रिंट निकाल दो, तो वो आपको जिनको भी मिल जाए ठीक है, वरना ई कार्ड सबके पास पहुंच जाएगा, सबकी मेल में भी आ जाएगा। मगर ये कार्ड एक सिंबॉलिक है, इसको आगे नहीं मानिएगा कि हमें मिला उन्हें नहीं मिला, उन्हें मिला हमें नहीं मिला। ये सबको मिल गया, ये आप सोच के चलिएगा। और आप आगे भी अपने जानकारों को या अपने पहचान वालों को देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो ई कार्ड से ही वो इस चीज के मैंने पहले इस चीज को बता दिया कि बाई चांस अगर हमें देने पता चले कि हमने तो कहा ऐसे छाप दिया, जितने भी छप सकते हैं 20 मिनट, आधे घंटे 1 घंटे में, तो वो आ गए। तो इसलिए तो आप सब इस आयोजन में भी हमारे सहभागी और सहयोगी हैं। मैं चाहूंगा नवीन जी से कि नवीन जी थोड़ा अच्छा ये जो टीम है ना आपके सामने बैठी है, ये टीम ऐसी टीम है कि अगर कई बार रात बेरात में भी अगर किसी चीज की सूचना मिलती है तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके उसकी मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं।
और समय समय पर आपको इनकी जो कार्य हैं करते हैं उसकी भी आपको सूचना मिलती रहती है कि हम इस कार्य को कर रहे हैं और ये काम इसमें सब आप लोगों का ही पूर्ण सहयोग रहता है। तो इसीलिए हम सब मिलकर जितने भी पर्व और जितने भी कार्यक्रम करते हैं इसमें हमारे परिवारों का ही पूर्णतः सहयोग है और परिवार के लोग ही इसमें पूर्णतः सहयोग करके हम बड़े से बड़े कार्यक्रम को भी बहुत छोटे से कार्य से करते हैं। तो इसीलिए आप सब से अनुरोध है कि आज तक अगर हमें कामयाबी की सीढ़ी मिली है उसका सबसे बड़ा स्तंभ आप लोग हो और उसी स्तंभ को हम सदैव अपने साथ सर्वोपरि मान के चलते हैं और उसी के साथ भी हम अपने कार्यों को भी आगे तक ले जाने के लिए तभी हम पूर्णतः काम करते हैं जब आप लोगों का पूर्ण सहयोग और साथ हम सबको मिलता है। तो इसीलिए आज की जो ये प्रेस वार्ता आपके सामने रखी लोहड़ी को लेकर नोएडा पंजाबी एकता समिति की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और मैं चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो सभी का धन्यवाद करते हुए कोई अगर किसी की कोई बात हो